मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विद कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न कौशल अर्थात क्वेश्चनिंग स्किल पर चर्चा किए थे। आज हम लोग इस कक्षा में पुनर्बलन कौशल अर्थात रीइंफोर्समेंट स्किल पर चर्चा करेंगे। पुनर्बलन कौशल, सबसे पहले हम लोग मार्जिनल एंट्री करते हैं। दिनांक, किस डेट को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं तो डेट डाल देते हैं। कौशल, कौशल का नाम, पुनर्बलन कौशल। कक्षा, क्लास 9वीं। विषय, माने गृह विज्ञान पढ़ाना है, गृह विज्ञान। प्रकरण, प्रकरण मान लीजिए हमको पढ़ाना है रसोई घर की सफाई। तो हम सबसे पहले क्लासरूम में आते ही हम पहले मार्जिनल एंट्री करते हैं, ठीक है। मार्जिनल एंट्री करने के बाद जो घर से हम योजना बनाकर आते हैं, तो पाठ योजना जिसे हम सूक्ष्म पाठ योजना कहते हैं, कॉपी में हम उसको बना के आते हैं, तो पहले उसमें भी मार्जिनल एंट्री रहता है। उसके बाद कौशल के घटक होते हैं, लिखा रहता है, क्योंकि उस कौशल के घटक को हमें क्लासरूम में फॉलो करना होता है। तो इस पुनर्बलन कौशल के घटक क्या हैं उसको भी लिख देते हैं, ताकि उसको हम व्यवहार में लागू करेंगे। तो नीचे कौशल के घटक, कौशल के घटक, जैसे एक है पहला, स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग। स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग। नंबर 2 है छात्रों के सुझावों का समर्थन। छात्रों के सुझावों का समर्थन। तीसरा है छात्रों का उत्साहवर्धन। छात्रों का उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन। चौथा है अशाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग। पुनर्बलकों का प्रयोग। पांचवा है पुनर्बलकों का सही प्रयोग। पुनर्बलकों का सही प्रयोग। छठवां है पुनर्बलकों का समुचित प्रयोग। समुचित प्रयोग। सातवां है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग।
8वां है शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स सूक्ष्म पाठ योजना जब हम बनाते हैं घर पर, तो ये मार्जिनल एंट्री करते हैं, उसके बाद कौशल के घटक ये लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे शिक्षण अधिगम व्यवस्था, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जैसा कि पिछले पाठ योजना में भी हम लोग चर्चा किए थे। इसमें 2 खाके होते हैं, इधर होता है छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कथन, और इधर होता है छात्र क्रिया, छात्र क्रिया। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं, जैसे मान लीजिए गृह विज्ञान हम टॉपिक लेकर आए हैं कि हमको गृह विज्ञान पढ़ाना, और उसमें भी टॉपिक क्लियर है कि रसोई घर की सफाई, इस पर हमें चर्चा करना है। तो हम क्या करेंगे कि या तो ये भी हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा रसोई घर पर हम क्लास में चर्चा कर दें 2 मिनट में, ताकि हम जो प्रश्न पूछे वो उत्तर विद्यार्थियों से मिल जाए। इसको हम डॉट डॉट करके ऊपर में वर्णन कर सकते हैं, शुरू वाला 2 शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम वाला 2 शब्द लिख सकते हैं। लेकिन उसकी जरूरत केवल इसीलिए है ताकि विद्यार्थियों से हमें उत्तर मिले। हमें मूल इसमें प्रश्न पूछने हैं और जो छात्र उत्तर देते हैं तो उसके अनुसार हमें उनको शाबाशी देना होता है। पुनर्बलकों का प्रयोग मैंने अच्छा उत्तर दिया, शाबाश, बहुत अच्छा, धन्यवाद, और कठिन प्रश्न का उत्तर देता है तो आपने तो कमाल कर दिया, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ताकि छात्रों का मनोबल ऊंचा हो, पाठ को छात्र ध्यान पूर्वक सुने और जो भी शिक्षक प्रश्न पूछे वह उत्तर देने के लिए छात्रों में उत्सुकता जग जाए। इसलिए प्रश्नों के उत्तर मिलने पर छात्राध्यापक जो पाठ को प्रस्तुत करता है उसे शाबाशी देना होता है, पुनर्बलकों का प्रयोग करना होता है। वो पुनर्बलक शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शाब्दिक माने बोल करके शब्द में, बहुत अच्छा, शाबाश, आपने कमाल कर दिया, अच्छा, माने कई तरह के भाव प्रकट होते हैं उससे। अब अशाब्दिक भी होते हैं, जैसे प्रश्न पूछे और छात्र ने उत्तर दिया, मान लीजिए गलत उत्तर है तो बिना बोले भी सिर हिला करके, नकारात्मक सिर हिला करके भी हम उस पे पुनर्बलकों का प्रयोग कर सकते हैं। या सही उत्तर दिया तो सिर हिला, पॉजिटिव यानी सकारात्मक सिर हिला कर भी हम उसको बता सकते हैं कि आपका उत्तर सही है। तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के पुनर्बलकों का प्रयोग होता है, और दोनों तरह के पुनर्बलकों का प्रयोग ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक में अगर उत्तर सही मिल रहा है तो हाँ बहुत अच्छा, अगर नकारात्मक मिल रहा है तो नहीं, ठीक नहीं है, फिर से सोचो, तो नकारात्मक भी हो सकता है। तो पुनर्बलक सकारात्मक और नकारात्मक यानी धनात्मक और ऋणात्मक,
और पुनर्बलक शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा टॉपिक है रसोई घर की सफाई, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं विद्यार्थियों से कि आदर्श रसोई घर किसे कहते हैं? तो छात्र उत्तर दिया कि जिस रसोई घर में प्रकाश और हवा उपलब्ध हो उसे हम आदर्श रसोई घर कहते हैं। उत्तर सटीक दे दिया तो हम क्या कहेंगे? वाह बहुत अच्छा। ये जो हम वाह बहुत अच्छा कह रहे हैं यही पुनर्बलक है, यही पुनर्बलन कौशल का मुख्य बिंदु है। यानी प्रश्न पूछने पर छात्रों से जो भी उत्तर सही मिलता है तो हम उसे शाबाशी दें, यही है। और शाबाशी की भी सीमा है। साधारण प्रश्न है तो हमारी शाबाशी भी उसी साधारण तरह की होनी चाहिए। कठिन प्रश्न है जो मुश्किल लग रहा है कि उत्तर मिल पाएगा, वैसा उत्तर विद्यार्थी दे देता है, तब उसको हमें थोड़ा शाबाशी का डोज बढ़ा देना होता है। वाह बहुत अच्छा, कमाल कर दिया यार तुम तो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस तरह से जैसे प्रश्न हो, जैसे उसका उत्तर विद्यार्थी प्रस्तुत करते हों, उस तरह के पुनर्बलकों का प्रयोग होना आवश्यक होता है। अब ध्यान दीजिए, पाठ योजना जो हम घर पे बनाते हैं तो वही जैसे हम सोच के आए कि यही प्रश्न पूछना है, तो पहला प्रश्न हमने पूछा आदर्श रसोई घर किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पाठ योजना में ये बात लिखा रहेगा पहला में कि आदर्श रसोई घर, आदर्श रसोई घर किसे कहते हैं। तो छात्र का उत्तर आया जिस घर में, जिस रसोई घर में, जिस रसोई घर में समुचित प्रकाश और हवा उपलब्ध हो। उपलब्ध छात्रों से उत्तर मिल गया, तब हमने क्या बोला? बहुत अच्छा। तो इस बात को छात्राध्यापक कथन में ब्रैकेट में लिख देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही इसमें कला है। ये पाठ योजना में भी जब प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी द्वारा मिला रहेगा तो उसके नीचे हमें पुनर्बलकों का प्रयोग करना होगा। उत्तर सही है तो हमने लिख दिया, बहुत अच्छा। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे और दूसरा प्रश्न का भी उत्तर मिलता है तो हम फिर नीचे अगर सब तो लिखेंगे शाबाश, ठीक है, या बोलेंगे ठीक है। जैसा प्रश्न होगा उतने भाव से ही हमें शाबाशी का प्रयोग करना है। तो मेन इसी पर मुख्य है। पुनर्बलन कौशल में आप शाबाशी किस रूप में देते हैं? प्रश्न तो पूछते हैं, छात्रों से उत्तर तो लेते हैं, लेकिन छात्रों का मनोबल कैसे बढ़ेगा, वो पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि कैसे जागृत होगी जब हम उसको शाबाशी देंगे कि हाँ उत्तर बताया उसने। तो और विद्यार्थी जो नहीं उत्तर दे पाते हैं उनमें भी जिज्ञासा जगती है, उनमें भी उत्सुकता बढ़ती है और वे भी पढ़ने के लिए या शिक्षक की वार्ता को सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। घर पर भी ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन कक्ष में मन लगाकर पढ़ने लग जाते हैं ताकि अगले दिन हम भी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो गुरुजी हमें भी शाबाशी देंगे। तो इस तरह से पुनर्बलकों का प्रयोग एक शिक्षण कक्षा में, क्लासरूम में पठन पाठन को बल प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल माना जाता है। ये तो बनाना कैसे आप समझ गए? पहला प्रश्न पूछे, उसका उत्तर और उसके नीचे लिखेंगे बहुत अच्छा। इसी तरह दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर बहुत। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। जैसे और भी प्रश्न है,
हमने पहला प्रश्न पूछा आदर्श रसोई घर किसे कहते हैं, तो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि जिस रसोई घर में प्रकाश और हवा उपलब्ध हो। दूसरा हमने पूछा कि रसोई घर की सफाई क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर हो सकता है कि रसोई घर की गंदगी से बचने के लिए, रसोई घर की सफाई गंदगी से बचने के लिए आवश्यक है। ये भी उत्तर सब हम कहेंगे बहुत अच्छा या शाबाश, ठीक है या ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछ लेंगे कि रसोई घर में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, छात्र उत्तर देंगे गैस चूल्हा होता है, गैस होता है, टंकी गैस की टंकी होती है, बर्तन होते हैं, खाद्य सामग्री होता है, वो बोलेंगे। तो फिर अगला प्रश्न इस पर बोलेंगे ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि रसोई घर की सफाई के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो छात्र उत्तर देंगे कि बर्तनों को सही स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर रखना आवश्यक होता है, खाद्य सामग्री को ढक कर रखना आवश्यक होता है कि नहीं, चूल्हा गैस आदि को साफ रखना आवश्यक होता है। तो कहेंगे वाह बहुत अच्छा, और बताओ, तो और कोई बताएगा कि विद्यार्थी में से कोई और दूसरा भी बता सकता है, तो हमें रसोई घर में सड़े हुए फल सब्जी आदि नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए। वाह बहुत अच्छा। तो मैंने कहने का मतलब प्रश्न पूछे उत्तर मिला तो उसे शाबाशी देना, या अगर कोई गलत उत्तर बताता है तो नकारात्मक भी बोल सकते हैं, या बोल कर शाब्दिक भी ना 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 तुम बताओ, दूसरे से पूछ लेते हैं। और आपको पहले बता चुके हैं कि 3 विद्यार्थियों से ही मैक्सिमम प्रश्न पूछने चाहिए, 3 के बाद नहीं आता है तो स्वयं शिक्षक को बता देना होता है। ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि क्लास को आगे बढ़ाना है, हम खाली प्रश्न पूछते रह जाए नहीं, पाठ को भी हमें आगे बढ़ाना है, तो हम 3 तक मौका, पहला बता दिया तो ठीक है, दूसरा बता दिया तो ठीक है, तीसरा भी बता दिया तो मैंने एक अगर बता दिया तो वही बात खत्म हो गई, हम आज पाठ को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर एक नहीं बताया दूसरा बताया तो हम वहीं ठीक है, वहीं से आगे बढ़ा लेते हैं, या तीनों में कोई नहीं बताया तो फिर हम स्वयं बता देते हैं और फिर हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से प्रक्रियाएं चलती हैं। तो पुनर्भरण कौशल में यही मुख्य मुद्दा है कि आप जो प्रश्न पूछते हैं और छात्रों से उत्तर पाते हैं, उत्तर के अनुरूप आपको उसे शाबाशी देना होता है, या नकारात्मक शब्दों या अशाब्दिक नकारात्मक शाब्दिक का प्रयोग या नकारात्मक अशाब्दिक का प्रयोग भी करना होता है, जैसे आपको उत्तर प्राप्त होता है। तो ये है। तो इसके बाद मान लीजिए प्रश्न पूछ लिए, अब इसके बाद पाठ योजना में क्या होता है आपको पता है। इसके बाद इसके नीचे होता है निरीक्षण तालिका। पाठ योजना पहले बता चुके हैं, उसी के अनुरूप चल रहे हैं। निरीक्षण तालिका, निरीक्षण तालिका, इसमें क्या बताए थे हम, याद होगा आपको। इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक तरफ कौशल के घटक, कौशल के घटक, और एक तरफ टैली या हाँ नहीं। और इसमें भी ये जैसे 8 कौशल के घटक हैं, तो ये 8 कौशल के घटक यहां लिखे होने चाहिए पूरा। पूरा लिखे होना चाहिए, खाली नंबरिंग देने से काम नहीं चलेगा। पाठ योजना में ये पूरा घटक, जैसे पहला एक में स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग, तो यहाँ लिखा रहेगा एक में स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग। 2 में क्या है, छात्रों के सुझावों का समर्थन, यहाँ 2 में लिखा रहेगा छात्रों के सुझावों का समर्थन। और ये पाठ योजना की जो कॉपी घर से आप बना के लाए हैं, उसे आपको पर्यवेक्षक के समक्ष रख देना है, और पर्यवेक्षक उसको आपको व्यवहार से आते रहेंगे और इसमें टैली लगा। अगर आप पहला का प्रयोग किया, स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग किया, तो टैली में यस लगा देंगे, सही सही का निशान लगा देंगे, या हाँ लिख देंगे। ये निरीक्षक का काम, पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं। और जो आपने नहीं किया, दूसरा काम आपने नहीं किया, छात्रों के सुझावों का समर्थन आपने नहीं किया। प्रश्न आपने पूछा तो छात्र कुछ उसमें सुझाव दिया या कुछ संशोधन किया, आपने नहीं माना,
ना ना, तो नहीं माना तो जो निरीक्षक बैठे रहेंगे वो दूसरा नहीं माना तो क्रॉस का निशान रहेगा, वो शिक्षक का काम। फिर नीचे ये ऑटो प्रक्रिया पर जो पर्यवेक्षक है वो ध्यान देंगे और सही और गलत का चिन्ह लगाएंगे। और नीचे अपना हस्ताक्षर इस तरफ करते हैं, हस्ताक्षर, और इस तरफ सुझाव देते हैं, सुझाव। हस्ताक्षर किसका? निरीक्षक का या पर्यवेक्षक नहीं है, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का होगा। और सुझाव भी पर्यवेक्षक देंगे, जितने सुझाव दे रहे 1 2 3 जितने सुझाव दे वो उनके ऊपर। तो इस तरह से हम लोग पुनर्बलन कौशल पर पाठ योजना निर्मित करते हैं और उसे कक्षा में प्रस्तुत भी करते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हमको हिंदी पढ़ाना तो विषय में सब चीज वही रहेगा, विषय में हम हिंदी लिख देंगे और प्रकरण बदल जाएगा। रेडी। हिंदी और प्रकरण मान गंगा। तो इस प्रकार हम लोग हिंदी में प्रकरण गंगा नदी पढ़ना चाहते हैं। तो पुनर्बलन कौशल में सारे कौशल के घटक वही रहेंगे, शिक्षण अधिगम व्यवस्था के केवल प्रश्न बदल जाते हैं। तो गंगा नदी जैसे हम लोग को पढ़ाना है तो गंगा नदी पर प्रश्न पूछना है कि हमारे देश की पवित्र नदियां कौन सी हैं। तो छात्र उत्तर देंगे गंगा, यमुना, या नदियां कहेंगे तो 2-3 नाम भी दे सकते हैं, या हम कहेंगे हमारे देश की पवित्र नदी कौन सी है, तो हो सकता है कहें गंगा। तो पहला प्रश्न यहाँ लिखेंगे हमारे देश की पवित्र नदी कौन सी है, उत्तर मिला गंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुत अच्छा या शाबाश, ठीक है या ठीक है। दूसरा प्रश्न हम फिर पूछेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो छात्र उत्तर देंगे हिमालय पहाड़ से निकलती है। तो दूसरा भी प्रश्न यहाँ लिखेंगे और छात्र का उत्तर भी लिखेंगे और अपने छात्राध्यापक कथन में नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि हिमालय पहाड़ में से निकलती है तो उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो छात्र उत्तर देंगे गंगोत्री। तब बोलेंगे सिर हिलाकर शब्द करेंगे। तो यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि गंगा के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं, तो इधर उत्तर मिलेगा गंगोत्री। तो फिर नीचे से लिखेंगे ब्रैकेट में सिर हिलाकर समर्थन किया, ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी अशाब्दिक प्रयोग किया, सकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग किया। तो बोला नहीं, शाबाशी मिल गया बच्चों को, तो यहां लिख देंगे सिर हिलाकर समर्थन किया। अगर गलत उत्तर मिलता है तो लिखेंगे सिर हिलाकर नकारात्मक भाव प्रकट किया, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और भी पूछ सकते हैं कि ठीक है गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो छात्रों का उत्तर मिलेगा हरिद्वार में, हरिद्वार में प्रवेश। गंगा नदी तो उस पर भी शाबाशी देना है। फिर पूछेंगे गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती है, ये भी पूछ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब उत्तर मिला, उसको भी कहेंगे बहुत अच्छा, या अशाब्दिक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब प्रत्येक प्रश्न पर हमें शाबाशी प्रकट करना है और प्रश्नों के उत्तर के अनुरूप हमें शाबाशी देना है। इस तरह हिंदी में भी हम लोग पाठ योजना बनाते हैं। इसी तरह यदि हम इंग्लिश में बनाते हैं, इंग्लिश में यदि बनाते हैं तो मार्जिनल एंट्री भी इंग्लिश में होनी चाहिए। हमने पहले बताया था ये कौशल का नाम, कौशल के नाम की जगह हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्किल। कौन सा कौशल, पुनर्बलन कौशल को क्या लिखेंगे, रीइंफोर्समेंट स्किल। कक्षा 9वीं को क्या लिखेंगे, क्लास 9। विषय को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और हिंदी को इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे हैं, इंग्लिश। प्रकरण को टॉपिक लिखेंगे। फिर गंगा नदी अंग्रेजी में लिखेंगे द गंगेज, ठीक है। फिर कौशल के घटक को क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल। जैसे अब ये घटक बदले हुए हैं और कौशलों से इसके घटक बदले हुए हैं, तो क्या होगा, पहला है स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग,
क्या होगा इसका? यूज ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेटमेंट या एक्सेप्टिंग वर्ड्स, ये भी बोल सकते हैं, यूज ऑफ एक्सेप्टिंग वर्ड्स। सेकेंड है छात्रों के सुझावों का समर्थन, सपोर्टिंग स्टूडेंट्स सजेशंस। तीसरा है छात्रों का उत्साहवर्धन, इनकरेज द स्टूडेंट्स। चौथा है अशाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग, यूज ऑफ नॉन वर्बल रीइंफोर्सेस। पांचवा है पुनर्बलकों का सही प्रयोग, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्सेस। छठवां है पुनर्बलकों का समुचित प्रयोग, इसको क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्सेस एट प्रॉपर प्लेसेस। फिर है सातवां है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग, नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्सेस। कैसे बोलेंगे इसको? यूज ऑफ नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्सेस, ऐसे बोलेंगे। और आठवां है शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग, यूज ऑफ वर्बल, यह शब्द है वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्सेस। इस तरह से कौशल के घटक जो हम सूक्ष्म पाठ योजना पुनर्बलन कौशल पर बनाते हैं, उसमें इंग्लिश में ये भी लिखे होने चाहिए। इसको क्लासरूम में बोलना नहीं होता है, केवल इसके भाव को प्रकट करना होता है। और यही निरीक्षक आपका निरीक्षण करता है कि आपने इसमें से कितने भाव को प्रकट किया। और जिस भाव को प्रकट करेंगे तो निरीक्षण तालिका में वो टैली लगाएंगे, और जिस भाव को प्रकट नहीं करेंगे तो निरीक्षण तालिका में क्रॉस लगाएंगे। और आपके पूरे पाठ के निचोड़ के आधार पर वे अपना नीचे सुझाव देते हैं और अपना हस्ताक्षर करते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और गंगा नदी ही पढ़ा रहे हैं, तो ये छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत है, उसमें भी इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन इंग्लिश, आंसर भी इंग्लिश में मिलेंगे। और बहुत अच्छा जैसे हमने लिखा तो उसको लिखेंगे वेरी गुड, इंग्लिश में ही आपको शाबाशी नहीं देना, ठीक है? तो यहाँ भी जान लीजिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जैसे हमने बताया था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें पद से पहला क्वेश्चन, मान लीजिए हम गंगा नदी पढ़ा रहे हैं, हम गंगा नदी पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाएगा, जिसको हम जैसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि गिव नेम ऑफ सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स जवाब देंगे द गंगेज। यहाँ लिखना होगा पहले गिव नेम ऑफ, अपने छात्राध्यापक कथन में स्टेटमेंट्स, पुपिल्स टीचर्स स्टेटमेंट, और छात्र एक्टिविटी बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। तो पुपिल्स टीचर स्टेटमेंट में लिखेंगे गिव नेम ऑफ सेक्रेड रिवर, आंसर में लिखेंगे द गंगेज। फिर इसके नीचे जब उत्तर मिल गया तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे वेरी गुड। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि फ्रॉम वेयर द गंगेज ओरिजिनेट, फ्रॉम वेयर डिड द गंगेज ओरिजिनेट, माने गंगा नदी कहां से निकलती है? तो लड़के बताएंगे गंगोत्री, क्या लिखेंगे? गंगोत्री। हमने इधर हम क्या इधर लिखेंगे? वेल डन, शाबाश। क्योंकि हिमालय पहाड़ से भी थोड़ा बढ़ के बताया गंगोत्री, तो थोड़ा उसका उत्तर और बढ़ चढ़कर है, तो हम भी थोड़ा बढ़ चढ़कर के शाबाशी देंगे वेल डन इंग्लिश में, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से हमें प्रश्न को इंग्लिश सब्जेक्ट अगर हमारा है तो हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछेंगे और छात्रों से उत्तर भी इंग्लिश में ही लेंगे। और हम शाबाशी जो देंगे, जो रीइंफोर्समेंट स्किल का मुख्य उद्देश्य है शाबाशी देना, तो हमारा शाबाशी भी इंग्लिश में ही होना चाहिए। वैसे कभी कभार हम हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं छात्रों की समझ के लिए, लेकिन इंग्लिश क्लास में हमें हर चीज इंग्लिश में लिखा होना चाहिए और उसका प्रस्तुति भी इंग्लिश में करना है और छात्रों से उत्तर भी इंग्लिश में प्राप्त करना है। इन बातों को ध्यान देना। इस तरह
हम पुनर्गलन कौशल पर हम लोग चर्चा किए और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रश्न पूछने पर छात्रों का उत्तर मिला और तो हम शाबाशी दें। शाबाशी कैसे दें, इसको हमें ध्यान देना है। और शाबाशी देने से छात्रों में मनोबल बढ़ेगा, तो प्रत्येक छात्र पढ़ने के लिए आतुर होगा। प्रत्येक छात्र शिक्षक का जो क्लास होगा उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेगा, घर पर भी मन लगाकर पढ़ेगा, ताकि अगले दिन भी हम अच्छे से उत्तर दे सकें। तो ये भाव है तो रीइंफोर्समेंट स्किल में कि हम पुनर्बलकों का कैसे प्रयोग करें और छात्र को कैसे उत्साहित करें, तो इन शब्दों को हमें प्रयोग करना होता है। आज हम लोग इस टॉपिक को यही छोड़ते हैं, फिर हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।